लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ मेरा ही मकान थोड़े में है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम दिल्ली से कर रहे हैं। जी हाँ, शुरुआत महाराष्ट्र से होती है, राज ठाकरे से होती है। राज ठाकरे जो कहते हैं कि मस्जिद से लाउड स्पीकर हट जाना चाहिए। नवनीत राणा निर्दलीय सांसद है, जो कहती हैं कि मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और महाराष्ट्र की ये चिंगारी दिल्ली तक का पहुंच गई, पता ही नहीं चल पाया। जी हां, दिल्ली में कुतुब मीनार के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने की जिद ठान ली हिंदू संगठन ने। सवाल ये बनता है कि क्या मंदिर कम पढ़ रहे हैं? सवाल ये बनता है कि क्या मस्जिद कम पढ़ रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए? और आखिरकार क्यों देश में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को बात करनी चाहिए, सरकार बात नहीं कर रही। दरअसल देश में हिंदू मुसलमान का जो माहौल देखने को मिल रहा है, इसे देखकर तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता और राजनीतिक विश्लेषक इस बात से डरते नजर आ रहे हैं कि कहीं वो हालात देश के ना हो जाएं जिस तस्वीर की कल्पना किसी ने शायद कभी की हो। दरअसल देश के हालात साफ तौर पर यह इशारा कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान होना कहीं ना कहीं आज देश को खतरे की ओर ढकेलता नजर आ रहा। देश उस अंधकार की ओर जा रहा है जहां केवल और केवल अंधकार की ही जो है स्थिति दिखती नजर आएगी, उजाले की कोई किरण वहां दिखाई नहीं देगी। दिल्ली तक पहुंची जो आग है वो साफ तौर पर ये बता रही है कि देश की राजधानी दिल्ली तक ये मामला पहुंच चुका है। जी हाँ, दिल्ली की कई बड़ी खबरों पर इस वक्त बात कर लेते हैं। पहली बड़ी खबर, दिल्ली में जिस तरह बुलडोजर चल रहा है, सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि शाहीन बाग में जिस तरह बुलडोजर चलाने आई टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। मुस्लिम समुदायों ने खुलेआम न सिर्फ एमसीडी का विरोध प्रदर्शन किया, बल्कि केंद्र सरकार के खिलाफ भी नारे लगाए। लेकिन कुतुब मीनार के बाहर जो हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है, ये सीधे तौर पर बताता है कि कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान की आड़ में असली के जो मुद्दे हैं उसको दबाने का काम किया जा रहा है। देश में रोजगार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, पेट्रोल डीजल का मुद्दा, बढ़ती बेरोजगारी का मुद्दा, अर्थव्यवस्था की खराब हालत का मुद्दा, जिन पर सरकार बात नहीं कर रही है और हिंदू मुसलमान का एंगल जोड़कर इस पूरी प्रक्रिया को कहीं ना कहीं धूल झोंकने का काम कर रही है। सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर देश के अंदर जो हालात खड़े हो गए, उससे ना सिर्फ दिल्ली में केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, बल्कि सेंट्रल की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। दरअसल दिल्ली में जल्दी एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं और इन एमसीडी के चुनाव में किसी एक पार्टी को झटका लग सकता है। हालांकि ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से सत्ता पक्ष हिंदू मुसलमान कर रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए भी इन मामलों पर चुप हैं, इसका मतलब है कि हालात अब केजरीवाल सरकार के हाथ से तो निकल चुके हैं, लेकिन मुसलमानों का गुस्सा भी केजरीवाल के खिलाफ भड़क रहा है। तो हिंदू संगठन का मुद्दा, हिंदू संगठन जो है वो भी केजरीवाल सरकार से नाराज दिखता नजर आ रहा है। ऐसे में मौजूदा समय के हालात हिंदू मुस्लिम हो रहे हैं, जहां एक और मुसलमान सड़कों पर उतर आए हैं, वहीं दूसरी तरफ हिंदू समुदाय के लोग भी सड़कों पर उतर आए हैं, जिससे सेंट्रल और स्टेट दोनों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।